देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने एक जर्नी के ऊपर, जो कि मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं पूरी ऑनेस्टी से ये कंप्लीट करूँगा। ये यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपरेशन का मैंने सोचा है और जो एग्ज़ाम का डेट है, ये है 23 ऑफ मई 2027 प्रीलिम्स का डेट है और मेंस का जो डेट है वो 20 अगस्त 2027 है, ठीक है। और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस होता है उसका डेट है। और इस बार का जो प्रीलिम्स था, उस प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है और जिस वजह से बहुत सारे लोग जो ऑनेस्टी के साथ उन्होंने प्रिपरेशन करी थी और उसके बावजूद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पेपर। तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखूँगा कि मैं उस तरह से आउट नहीं हो जाऊँ जिस तरह से पेपर अगर किसी रैंडम तरीके से आ जाए और फिर लोग आउट हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करूँगा। तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के बीच में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती है। तो मैंने क्या किया है, अभी एक शॉर्ट एनालिसिस किया है और उसमें जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। देखो, सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस में लोग करते क्या है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं। भाई स्ट्रेंथ मेरी क्या है, जब स्ट्रेंथ की बात आती है ना, तो मेरे पास सिलेबस दे रखा है यूपीएससी। हाँ, वो सिलेबस किसी काम का नहीं है, अलग की बात है, बट सिलेबस तो दे रखा है ना। दूसरा है कि प्रीलिम्स का पीवाईक्यू मुझे मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा बट मैं ढूंढ लूँगा। मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं गूगल करके चीज़ें निकाल सकता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। थोड़ा सा पता कर देता हूँ ना, दिखेगी आराम से। और मेंस जो है उसका भी पीवाईक्यू मैं ढूंढ सकता हूँ। ऑप्शनल मैंने सोच रखा है ऑलरेडी, उसका भी पीवाईक्यू ढूंढ सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है, आप कह सकते हो मेरी क्षमता है, ताकत है। और आईपैड है मेरे पास, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेंथ में ही आ गया। और बुक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। ई बुक्स, हाँ, उसका जुगाड़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये देखूंगा ना कि जितनी भी चीज़ें हैं सब जुगाड़ से ही चल सके, ठीक है। और इंटरनेट मेरे पास है, हाँ इंटरनेट है, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब ढूंढी जा सकती है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, हाँ क्लियर हो जाए भाई। अब कलर चेंज करके चलते हैं और जो मेरा वीकनेस है ना उसको थोड़ा सा देखते हैं। अभी देखो, आप ध्यान दिए होगे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये सबसे मेरी वीकनेस है। और इसका कारण क्या है, मेरे पास वोकेबलरी थोड़ा सा कम है और सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वोकेबलरी जैसे ही कम होगी तो फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। चीज़ें आप समझ लोगे लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो वो भी एक दिक्कत है। अब दूसरा जो है, मेरे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, ये वीकनेस है। मॉडल आंसर तैयार नहीं है, ये भी वीकनेस है। सी सेट नहीं आता, वो भी वीकनेस है। रिवीजन नहीं कर पाता कभी कभी, वो भी वीकनेस है। वीआईक्यू सॉल्व नहीं करता, भूल जाता, वो भी वीकनेस है। करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ पाता, वो भी वीकनेस है। राइटिंग जो स्पीड है मेरी वो स्लो है, ये भी वीकनेस है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने पूरी ऑनेस्टी से बताई है कि देखो मेरी ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ, ठीक है। अब वो जो 1 साल का टाइम है ना, ये जो वीकनेस है मैं सोचाऊंगा कि वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसके ऊपर काम करूँगा, बट ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है। अब जो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास वो देख लेते हैं कि क्या है। ई बुक्स ईजी एक्सेस है, क्योंकि सारा कुछ गूगल बाबा के ऊपर जाओ और सर्च करो, वो मिल जाता है। अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसके लिए टेलीग्राम है, ठीक है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये एथिकल नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। मुझे वो जुगाड़ लगा के, अभी जो एथिकल का एग्जाम दे के जा रहा है ना बंदा, वो भी तो कहाँ एथिकल है, ठीक है ना। एथिक्स का पेपर है 250 मार्क्स का, वो अच्छे से पास करके सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके ऊपर से बुक लिखता है, उसके बाद जाके स्कैम कर लेता है। तो वो सब चीज़ें बात की बात, ठीक है ना। वो अभी आप मत बताओ कि मन में ऐसा मत सोचो कि क्या एथिकल है क्या नहीं। देखो, आप रास्ते की परवाह मत करो, ठीक है ना। आप चलो और ये मत सोचो कि रास्ता सही है गलत है, बट आपको मंजिल पे पहुंच जाओगे ना तो फिर चीज़ें जो है ना, वो विजेता जो होता है ना वो ही लिखता है, ना कि जो हार जाता है वो लिखता है, ठीक है। आईपैड मेरे पास है, फ़ोन है मेरे पास, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी तो है मेरे पास। टेलीग्राम, ये तो भाई साहब सबके पास है, अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है, अलग की बात है। बट हाँ, जुगाड़ है तो अगर चाहूँगा तो चला सकता हूँ, बट अभी चलाऊँगा नहीं। जो चीज़ गवर्नमेंट अभी बैन कर रखी है उसको यूज़ करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएंगे, तो उतना भी घिनौना काम नहीं करना है, ठीक है ना। चलो, यूट्यूब्स, हाँ ये भी है मेरे पास। इंटरनेट्स हैं तो सारा कुछ एक्सेस हो ही जाता है। अब देखो, ये सब चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी में है, अब इसके साथ देख लेते हैं थोड़ा सा थ्रेट्स क्या है। अब ये जब मेरे पास इंटरनेट है और यूट्यूब है, ठीक है, तो फिर थ्रेट्स भी तो होंगे ही। सबसे बड़ा थ्रेट्स है मेरे पास टाइम नहीं है, लास्ट चांस है, ठीक है। दूसरा जो थ्रेट्स है वो है मेरे पास केवल यही साल जो है वो 365 डेज़ के लिए, या टिल जो है वो प्रीलिम्स तक का टाइम है, ठीक है ना। 23 ऑफ मई, इतना ही टाइम है, इसी तरह टाइम दे नहीं सकता। और मेरी जो कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा टाइम दे सकूँ, तो मेरे पास टाइम जो है वो 1 साल ही बचा। टाइम वेस्ट तो मेरा होता है बहुत, ये तो मैं ऑनेस्टली से बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिसके पास मैं बैठ जाता हूँ या फिर वो रोक लेते हैं, तो वो टाइम वेस्ट वाला सिस्टम है। बट इसका भी मैंने तिकड़म ढूंढ निकाला है। देखो, जितनी भी समस्या है ना, मुझे पता है सबका इलाज क्या है। मूवी कोई भी आए, अभी आता है, चाहे जैसे भी हो, मैंने पता नहीं, इंटरनेट है मेरे पास तो जुगाड़ है। तो जितनी भी मूवी आती है वो मैं देख ही लेता हूँ। वेब सीरीज़ कोई सा भी हो, कहीं पर भी आता हो,
वो दिख जाता है। मेरे पास फ़ोन में इंस्टाग्राम था, उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। ये टाइम किलिंग्स है भाई, 1 सेकंड ये जो शॉर्ट्स है ना भाई, जान ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, हाँ ये भी खतरनाक है, बट इसके लिए एप्लीकेशन है। ठीक है ना, 1 सेक करके एक एप्लीकेशन है, बट ये पेड है। बट आप फ्री कोई एप्लीकेशन मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ बैठा के, तो इसका तरीका निकालूंगा कि शॉर्ट्स नहीं चले। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो वाला जितना भी सिस्टम है ना मेरे फ़ोन में, सबको मैं डिसेबल कर दूँगा कि कुछ ऐसा ना हो। हाँ एक और चीज़ यहाँ मैं भूल गया, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, 7 नंबर पर ये रखो, कॉल्स। ठीक है ना, तो इसका तरीका क्या है पता है? देखो तरीका इसका क्या निकालूँ मैं, इसका तरीका निकाल लेता हूँ। रिचार्ज नहीं कराऊंगा, नो रिचार्ज। तरीका सिंपल है, रिचार्ज नहीं कराना है। अगर रिचार्ज नहीं करवाते तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, जियो में कन्वर्ट करवा दूँगा सिम को, और रिचार्ज ही नहीं करवाऊंगा। इनकमिंग रहेगा बट उसको भी बंद करके रखूँगा, क्योंकि वो जब आप रिचार्ज नहीं करवाते तो फिर जियो वाली मैडम फ़ोन करके बताती है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप गरीब हो गए, तो आप रिचार्ज करवा लो। तो दिन में पूरा दिन सिम कार्ड ऑफ रखूँगा, और रात में 2-3 मिनट के लिए खोल के फिर उसको फिर बंद कर दूँगा। तो ये कर सकते हैं कॉल्स वाला। अब जब ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो आप देखो सबसे बड़ा जो है ना, आप वे फॉरवर्ड आप देखोगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है मेरा। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, या यहीं से देख लेते हैं, थ्रेड्स से ही देखते हैं। थ्रेड्स क्या है मेरे पास, टाइम वेस्ट होना ना। तो इसका सलूशन मैंने सोचा है कि अब जब भी मैं मुझे 200 रोकेंगे ना भाई, उससे बोलूँगा 200 रुपये दे, 500 रुपये दे, इस तरह से पैसे मांगना है। ठीक है, हाँ ठीक है, इज्जत नहीं रहेगी, समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, बट जब पैसे मांगेंगे ना तो वो बंदा खुद ब खुद आपको रोकना बंद कर देगा। ये सबसे आसान तरीका है चीज़ों को सही ढंग से अपनी जगह पे लाने का। और फिर ट्राई करूँगा कि मैं लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दूँ, इससे टाइम मेरा सेव हो जाएगा। दूसरा है जो टाइम जो मेरा बर्बाद हो रहा था वो शॉर्ट्स वीडियो पे है, तो उसके लिए तो मैंने बता ही दिया कि एक एप्लीकेशन यूज़ कर लूँगा, शॉर्ट्स ब्लॉक कर देंगे। अगर कोई यूट्यूब या कुछ भी मैं अगर देख रहा हूँ ना, तो मैं नोट्स लेके बैठूँगा, ऐसे नोटबुक्स लेके बैठूँगा, जो भी वो वीडियो में कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम का चीज़ है तो वो मैं नोट डाउन करूँगा, बाकी तो वीडियो देखना ही है। लास्ट चांस है, सॉल्यूशन क्या है, एक डेडलाइन सेट करूँगा कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसको इतना दिन में, इतने घंटे में या इतने वीक्स में कंप्लीट करना है, और उसको उससे पहले करके दिखाना चाहे जैसे हो। ठीक है ना, रहम करना बंद कर दूँगा खुद के ऊपर। ये थ्रेड्स का सॉल्यूशन था, या कोर्स ऑफ एक्शन कह लो। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में पता ही है भाई, टेलीग्राम है, गूगल है, और विकीपीडिया होगा, या फिर बहुत सारे सर्च इंजन है, वहाँ पे देख लेंगे। तो अगर कोई कंटेंट में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर वो इंटरनेट जिंदाबाद है। अब देखो स्ट्रेंथ में जो है मेरे पास सिलेबस है, सब कुछ है, तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँगा कि प्रॉपर अरेंजमेंट करूँगा सिलेबस का। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का। अब देखो सबसे कमाल की बात क्या है, आप यूपीएससी के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। सब कह रहे हैं कि प्लान बी, प्लान बी। ठीक है ना, प्लान बी होना चाहिए आपके पास। सारे लोग कह रहे हैं एक ही बात की, प्लान बी होना चाहिए। तो प्लान बी के लिए मैंने ये तो बी लिखा है ना, बीपीएससी को सोचा है कि बीपीएससी बीच में दे दूँगा। तो अब जो मैं सिलेबस का जो डिवीज़न करूँगा ना, वो इस तरह से करूँगा, जैसे ये प्रीलिम्स हो गया और ये मेंस हो गया, तो मैं तैयारी तो यूपीएससी वाली ही करूँगा। ठीक है ना, बट मैं टॉपिक्स ऐसे चूज़ करूँगा जो प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में कॉमन हो, पहली बात। दूसरा क्या है, अगर मैं कोई टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ ना, तो मेंस में है तो उसका मेंस का क्वेश्चन का जो आंसर बिल्डिंग करना है वो मैं कर लूँगा, और प्रीलिम्स का जो भी जितने भी पीवाईक्यू पूछ रखे हैं ना, वो ढूंढ के जुगाड़ लगा के कहीं से भी ऊपर कर लूँगा। वो धीरे धीरे मैं अपडेट करते जाऊँगा इसके ऊपर, और वो भी करते चलूँगा डेली। मैंने सोचा है कि लगभग 1 घंटे आंसर राइटिंग करना है, और 1 घंटे में पीवाईक्यू सॉल्व करना है प्रीलिम्स का। और जो भी एग्ज़ाम बीच बीच में अगर कोई फॉर्म आता है तो भाई उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो सिलेबस जो अरेंज करूँगा ना, उसको चेंज करते चलूँगा। अब जो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ध्यान में रख के मार्क्स स्कोर बढ़ाने का ट्राई करूँगा। मैं ये नहीं कहता आज डे फर्स्ट, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट डे ऑफ माई प्रिपरेशन है। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि मैं जो रैंक है वो मुझे फर्स्ट रैंक ही चाहिए, क्योंकि मुझे आता ही नहीं भाई। अगर वो 10 नंबर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होता है ना भाई, 200 मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे तो अभी इसमें 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं आता तो मैं अभी ये रैंक 1 कैसे कह लूँ, समझ रहे हो। पहले सबसे पहले मैं तो जो सिलेबस है हिस्ट्री का कह लो, या फिर पॉलिटी का कह लो, या फिर ज्योग्राफी का कह लो, जो सिलेबस दे रखा है ना, या इकोनॉमिक्स का कह लो, इन्वायरमेंट का कह लो, या फिर साइंस एंड टेक का कह लो, ये जो सिलेबस दे रखा है ना, तो उसमें जितने टॉपिक्स हैं मैं कम से कम उसमें जो जितना डिवीजन है, मान लेते हैं कि इससे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कम से कम इसमें 1 क्वेश्चन तो मैं कर पाऊँ, कम से कम मैं 0 से 1 पे तो आ पाऊँ, ये तो करूँ मैं। जब मैं 0 से 1 तक आ जाऊँगा ना, तो फिर 1 से फिर 2 पे चलूँगा, 2 से इस तरह से मैं ऊपर की तरफ चलने का ट्राई करूँगा। पहले दिन ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे रैंक 1 नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो गलत अप्रोच हो जाएगी। फिर मैं एलुजन में जीने लगूँगा और मैं खुद को धोखा देना स्टार्ट कर दूँगा, तो ये नहीं करूँगा मैं, ठीक है।
अब जो वीकनेस है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो वोकेबलरी वाला है, तो इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग ही इसको ठीक कर सकता है। वोकेबलरी वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेगा। और आप ध्यान से सुनते होंगे तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो ये रीडिंग जब आप करोगे ना तो ये यहाँ इंप्रूव हो जाएगी। अब डे बाई डे देखते चलना ना, अभी तो सीरीज शुरू ही हुई है ना, तो अभी 365 डेज़ है ना, तो 365 डेज़ में अगर मैं डेली 1% भी अगर खुद में चेंज लाता हूँ तो 365% चेंज हो जाएंगे, तो मैं खुद को नया आदमी बना लूँगा। बट वो तो आपको आने वाला टाइम आइडिया लग जाएगा। अब देखो हैंड राइटिंग मेरी स्लो है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नोट्स मेकिंग करूँगा। जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उसका नोट्स मेकिंग करूँगा, और जो टॉपिक्स में अगर मेंस का क्वेश्चन कोई पूछ रखा है तो उसका मॉडल आंसर क्या होगा, इंट्रो क्या करूँगा, कंक्लूजन क्या रखूँगा, बॉडी पार्ट्स क्या होगी, वो सब कुछ कुछ लिख के रखूँगा, जिससे कि मुझे वो रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, रिवीजन आसान हो जाए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मेरी वीकनेस है, मैं रिवीजन नहीं करता किधर गया ये वाला। ठीक है ना। और सी सेट वाला में सबसे बड़ा पंगा कभी कभी सी सेट वाले में हो जाता है, जब कोई हिंदी मीडियम से होता है ना तो फिर उसकी लंका लग जाती है सी सेट की वजह से। इस बार भी लगी है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं बट लगी तो है। लोग बोलेंगे भी नहीं, ठीक है ना, उनकी मजबूरी है, नहीं बोल सकते। और कोचिंग वाले जो है ना वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स बेचना है, तो वो भी चीज़ है। और बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और सी सेट में मैं क्या करूँगा, न्यूज़पेपर्स तो पढ़ूँगा। जो इसमें सी सेट में आपको पता होगा सिलेबस जो है, इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो फिर ये नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग्स का तो वो मुझे कॉम्प्रिहेंशन में काम कर जाएगा। करंट अफेयर्स में थोड़ी बहुत टॉपिक्स का समझ आ जाएगा, फिर मेरी जो वोकैबुलरी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, स्पीड बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो कुल मिला के मेरा कोर्स ऑफ एक्शन इस तरह से डिवाइड है। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, ठीक है। जो डे 1 होगा ये सब चीज़ें अरेंज करता हूँ मैं, डे 1 ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है। डे 1 ऑफ माई प्रिपरेशन के दिन मिलता हूँ। और आज जो तारीख है आप अगर ध्यान से देखोगे तो 19 जून है, ठीक है। 2:52 अभी कंप्लीट हुए हैं। लगभग आप रखो कि 3 बजने वाले हैं सुबह के, और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा डेली आपको अपडेट्स दूँ। और सबसे पहले जो स्ट्रेंथ जो मेरी है सर्च करने वाली, तो सिलेबस ढूंढना, रीअरेंज करना, PYQ, मेंस PYQ और ऑप्शनल का, ये सब चीज़ें मैं ढूंढ के ऊपर करता हूँ। फिर मिलते हैं कल, और मैं आपको बताऊँगा कि जो टॉपिक्स है मैंने उसको किस तरह से किया है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स करा है वो सारा कुछ, और किस तरह से उसका रिवीजन किया है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।